हेलो एवरीवन। राफेल एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हैं, सेफ़ हैं, सुरक्षित हैं और अपनी स्टडी अच्छे से कर रहे हैं। आई एम अर्शी, फैकल्टी ऑफ राफेल एकेडमी। आपको जैसे पता होगा कि हम जो पढ़ रहे हैं वो हम करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं। ठीक है, करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं। करंट अफेयर्स में हम जो हमारा जो फॉर्मेट है पढ़ने का, वो हम क्वेश्चन आंसर से ही आपको करा रहे हैं। ठीक है, मतलब कि वन लाइनर लगा लो आप एक तरफ से, कि वन लाइनर क्वेश्चन के हिसाब से मैं आपको करा रही हूँ। तो चलिए फिर शुरू करते हैं हम अपना। यहाँ पे हमारा जो है वो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि जो अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस है, ठीक है, वो कब मनाया जाता है। ठीक है, ठीक है, कौन सा? अंतर्राष्ट्रीय, याद रखना। अंतर्राष्ट्रीय जो नाविक दिवस है वो हमारा कब मनाया जाता है? तो मनाया जाता है 25 जून को। ठीक है, कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका 25 जून को। ये बात आप याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन देखने वाले हैं वो है आपका कि भारत का पहला पूर्ण रूप से पनबिजली, कौन सा? पनबिजली और सौर ऊर्जा से संचालित हवाई अड्डा किस शहर में स्थित है? किस किस दो चीज़ों से? एक तो पनबिजली सर, दूसरा सौर ऊर्जा से। ठीक है, किससे? सौर ऊर्जा से। ठीक है, ऊर्जा से संचालित हवाई अड्डा किस शहर में स्थित है? मुंबई में, दिल्ली में, पुणे में, कोलकाता में। किस में स्थित है? तो वो है आपका, ये आपका यहाँ पे हो जाएगा क्या? दिल्ली। ठीक है, किस में स्थित है वो? आपका दिल्ली में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कर्नाटक। कर्नाटक किस शहर में पीएम मोदी ने हाल ही में सेंटर फॉर ब्रेन रिसर्च सीबीआर का उद्घाटन किया है? ठीक है, कर्नाटक के किस शहर में? अब आपको ये बताना है कि कर्नाटक के किस शहर में। ठीक है, पीएम मोदी ने क्या हाल ही में सेंटर फॉर ब्रेन रिसर्च किया है? तो ये यहाँ पे हो जाएगा आपका, ए है शिवमोगा, बी है मंगलुरु, एस सी है डी बेंगलोर। ठीक है, और डी क्या है आपका? हुबली। हुबली होगा। ठीक है, हुबली। ठीक है, तो कौन सा इसमें सही हो जाएगा? तो इसमें हो जाएगा आपका बेंगलोर। ठीक है, क्या हो जाएगा इसमें सही आपका? बेंगलोर, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भारत। भारत के बारे में कि भारत गौरव। ठीक है, आपको पता होगा गौरव पर्यटक ट्रेन जो चलाई जाती है उनके बारे में। गौरव पर्यटक ट्रेन भारत और किस देश के बीच चलती है? पाकिस्तान, बी अफगानिस्तान, या फिर बांग्लादेश या नेपाल। तो वो चलती है आपके डी, नेपाल के बीच में। ठीक है, किस किस के बीच में चलती है? नेपाल के बीच में चलती है। भारत गौरव पर्यटक ट्रेन भारत और किस देश के बीच में चलती है? तो वो चलती है आपकी नेपाल के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है RAMP। RAMP योजना किस केंद्रीय मंत्रालय से संबंधित है? किससे है? सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, संसदीय कार्य मंत्रालय, या कृषि और किसान मंत्रालय, या ग्रामीण विकास मंत्रालय। तो ये किसके किस किस मंत्रालय से संबंधित है? तो आप कहोगे कि आपको हो जाएगा ए। ठीक है, सूक्ष्म और लघु मध्यम। ठीक है, सूक्ष्म और लघु उद्यम। ठीक है, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आपको मैं कुछ आपसे यहाँ पे मैं एक दो आपसे क्वेश्चन करना चाहूँगी हिस्ट्री के। ठीक है, आपको जैसे पता होगा कि मैं कुछ आपको स्टैटिक जीके भी करंट अफेयर्स में आपके 10 से 15 क्वेश्चन में आपके करंट अफेयर्स की करा देती हूँ, और बीच में मैं आपको कुछ स्टैटिक जीके जो पॉइंट मुझे याद है और मैं आपको वो सब चीज़ें क्या है मैं आपको समझा देती हूँ। हिस्ट्री में भी आज हम यहाँ पे बात करेंगे सिंधु नदी, सॉरी सिंधु सभ्यता के बारे में। ठीक है, सिंधु नदी नहीं, सिंधु सभ्यता के बारे में। अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर आपसे क्वेश्चन में आ जाए कि सिंधु सभ्यता जो थी आपकी, ठीक है, सिंधु सभ्यता की खोज किसने की? ठीक है, खोज जो है किसने की है? तो आप कहोगे कि उस जो सिंधु सभ्यता है उसकी खोज राय बहादुर
दयाराम शाहनी ने, ठीक है, ये उनका पूरा नाम है। वैसे हम दयाराम ही पढ़ते हैं, तो राय बहादुर दयाराम शाहनी ने, ठीक है, दयाराम शाहनी ने की थी। याद रहेगा ये क्वेश्चन आपको। और एक और क्वेश्चन मैं अगर आपसे पूछ लूँ, आपसे आए कि जो सिंधु सभ्यता है वो किस प्रकार की सभ्यता थी, ठीक है, आपसे क्वेश्चन में आ सकता है कि सिंधु सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी, तो वो थी आपकी कौन सी, कांस्ययुगीन, ठीक है, जो आपका कांस्ययुगीन है, कांस्ययुगीन आपकी क्या है, सभ्यता थी। याद रहेगी ये बात आपको, ठीक है, ठीक है, ये हो गया है। नेक्स्ट अब हम अपना क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई जो दिवस मनाया जाता है तो वो कब मनाया जाता है, 25 जून को, 26 जून को, या 27 जून को, या फिर 28 जून को, कब मनाया जाता है, कमेंट में करो सभी बच्चे। सभी बच्चे पता है, जब आपको पढ़ाया जाए, आपको बताया जाए, तो आप भी अपने स्तर पे बताया करो, ठीक है। तो कब मनाया जाता है, तो 27 जून को मनाया जाता है, ठीक है। कब मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई दिवस, तो ये मनाया जाता है 27 जून को, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रणजी ट्रॉफी। रणजी ट्रॉफी 2022 का खिताब किस टीम ने जीता है, मध्य प्रदेश ने, मुंबई में, झारखंड ने, सौराष्ट्र ने, ठीक है। तो किसने जीता है रणजी ट्रॉफी 2022 का खिताब, किस टीम ने जीता है, तो वो जीता है मध्य प्रदेश ने। किसने जीता है ये जीता है आपका किसने, मध्य प्रदेश ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में लोकप्रिय टी हब, कौन सा हाल ही में लोकप्रिय टी हब किस राज्य में स्थित एक स्टार्टअप इनक्यूबेटर है। जो हाल ही में लोकप्रिय टी हब, या नाम भी आपको याद रखना है, ठीक है, कभी आप नाम भूल जाओ। टी हब किस राज्य में स्थित एक स्टार्टअप, ठीक है, जो आप स्टार्टअप करते हैं नया, ठीक है, अपना स्टार्टअप खोलते हैं, तो उन इनक्यूबेटर है, कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में है, तेलंगाना में है, उत्तर प्रदेश में, या फिर राजस्थान में है, तो वो हो जाएगा आपका कहाँ पर, वो हो जाएगा आपका तेलंगाना में, ठीक है। कहाँ पर हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका कहाँ पर, तेलंगाना में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आपका कि कौन सा राज्य है, कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश G20 शिखर सम्मेलन 2023 की मेज़बानी करेगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, कौन करेगा, उत्तर प्रदेश, केरल, जम्मू कश्मीर, या इनमें से कोई नहीं, कौन करेगा, तो वो करेगा जम्मू कश्मीर, ठीक है। कौन करेगा, वो करेगा आपका जम्मू कश्मीर, याद रखना ये बात, कौन करेगा, जम्मू कश्मीर करेगा। कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश G20 शिखर सम्मेलन या फिर 2023 की मेज़बानी करेगा, तो जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने सीमा सड़क संगठन BRO के साथ कितने स्थानों पर BRO कैफ़े खोलने की अनुमति दी है, ठीक है। हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने सीमा सड़क संगठन, ठीक है, सीमा BRO सड़क जो है उसके साथ कितने स्थानों पर BRO कैफ़े खोलने की अनुमति दी है, 25, 50, 75, 100, कितने की मिली है, तो आप कहोगे कि वो मिली है मैम 75, ठीक है, 75 BRO कैफ़े खोलने की क्या है, अनुमति मिली है। तो ठीक है, ये कुछ क्वेश्चन आपके थे, लेकिन आपको मैं स्टैटिक जीके भी कराऊंगी अभी थोड़ा सा। तो स्टैटिक जीके में मैंने आपसे 2 क्वेश्चन पूछे थे कि सिंधु सभ्यता की खोज राय बहादुर दयाराम शाहनी ने की थी, और जो सिंधु सभ्यता थी वो क्या थी, वो आपकी कांस्ययुगीन सभ्यता थी, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं, जो भी मैं यहाँ पे आपसे पूछूंगा सिर्फ सिंधु सभ्यता के बारे में ही पूछने वाली हूँ। जब नेक्स्ट कुछ और पूछूंगी तो वो मैं आपको बता दूंगी, लेकिन अभी जो मैं 1-2 क्वेश्चन और पूछूंगी सिंधु सभ्यता से, तो सिंधु सभ्यता पहले आज आप मुझे कमेंट करके बताना कि जो किस नदी के तट पर स्थित थी, ठीक है, रावी, सतलज, कौन सी थी, ठीक है, आप बताओ मुझे। जो हड़प्पा सभ्यता भी बोलते हैं, ठीक है, हड़प्पा सभ्यता भी थी, जो हड़प्पा सभ्यता है वो किस नदी के तट पर स्थित थी, ठीक है, सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता, ठीक है। तो बात करें सिंधु सभ्यता की, तो जो सिंधु सभ्यता है उसकी मुख्य फसल कौन सी है, ठीक है, मुख्य फसल कौन सी है, तो आप कहोगे कि जो मुख्य फसलें हैं सिंधु सभ्यता की, तो वो हैं आपकी कौन सी, एक तो गेहूँ है,
ठीक है, गेहूं है, और कौन सी है, और जौ है। ठीक है, कौन सी, गेहूं और क्या है, जौ है। ठीक है, तो ये था सिंधु सभ्यता का। नेक्स्ट अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, आपको पता होगा कि महाजनपदों का उदय हुआ था। ठीक है, महाजनपदों का उदय हुआ था कब, जो हुआ था आपका महाजनपद का जो उदय हुआ था, महाजनपदों का उदय हुआ था जब बुद्ध के जन्म के पूर्व। ठीक है, जब बुद्ध का जन्म हुआ था उससे पहले ही महाजनपदों का उदय हुआ था। कौन सी शताब्दी में हुआ था, अगर मैं आपसे पूछूं कि महाजनपदों का उदय बुद्ध जन्म के पूर्व कौन सी, छठी शताब्दी। ठीक है, छठी जो शताब्दी थी उससे पूर्व ही क्या हुआ था, भारतवर्ष में कितने महाजनपदों का उदय हुआ था, तो आप कहोगे मैम 16। कितने थे, कितने महाजन थे, आप बताओगे महाजनपदों का कितने थे, 16 थे। कोई बता सकता है 16 महाजनपदों के नाम बता सकता है। ठीक है, तो कुछ के मैं नाम आपको बता देती हूँ। ठीक है, कि कुछ के क्या क्या नाम थे। जैसे कि एक का नाम था आपका, जैसे एक था आपका अंग। ठीक है, अंग की राजधानी आप मुझे कोई बताएगा, अंग की राजधानी कौन सी थी। ठीक है, और एक जैसे मगध, मगध को तो जानते होगे, किसी की भी आपको राजधानी आप मुझे कमेंट करके बताना। अंग हो गया, मगध हो गया है, एक था आपका काशी। ठीक है, काशी की राजधानी क्या थी, काशी हो गया। एक आपका वत्सा। ठीक है, एक आपका वज्जी था, वत्स वज्जी थे। ठीक है, एक और था आपका जैसे पांचाल। ठीक है, कौन सा, पांचाल। पांचाल की राजधानी मुझे कमेंट करके बताओ क्या थी। ठीक है, तो ये था आपका, अगर आपसे पूछा जाए महाजनपदों के बारे में तो 16 महाजनपद थे। ठीक है, याद रखोगे आप ये बात। अब मैं क्वेश्चन आपसे पूछती हूँ बुद्ध के जन्म से रिलेटेड। ठीक है, जो बुद्ध थे, ठीक है, बुद्ध या बौद्ध, बुद्धि या बौद्ध बोल देते हैं। ठीक है, तो उनके जीवन से संबंधित बौद्ध धर्म के जो प्रतीक थे, आपको प्रतीक आप लोग जानते हैं, उनके जो प्रतीक थे, जैसे उनका जन्म, जन्म की बात करें तो जन्म का क्या प्रतीक है, जो जो बुद्ध है, ठीक है, जो भगवान बुद्ध है, उनके जो जन्म है, उनके जन्म का जो प्रतीक है वो क्या है। तो उनके जन्म का जो प्रतीक है, एक तरफ आप, मैं ये कह रही हूँ कि आप इन्हें लिख लेना। ठीक है, एक तरफ आप लिख लेना, चाहे तो आप लिख लेना कि बुद्ध के जीवन से संबंधित बौद्ध धर्म के प्रतीक लिख लेना। बौद्ध धर्म के प्रतीक यानी एक तरफ घटना लिख लेना, एक तरफ प्रतीक लिख लेना। ठीक है, आपको जो भी सही लगे आप वो लिख लेना। ठीक है, जैसे आपने घटना की बात करें तो जैसे घटना थी आपकी जन्म की। ठीक है, क्योंकि उनका जन्म हुआ था, इधर आप लिख लोगे प्रतीक। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका प्रतीक। ठीक है, तो आपने ये लिख लिया है। अब जो घटना है उस पर जैसे आपने लिखा उसकी तरफ जन्म करके, तो जन्म का जो प्रतीक था वो क्या था, तो उसका प्रतीक था आपका कमल। कमल और क्या था, कमल एवं सांड। ठीक है, बुद्ध जन्म के क्या थे ये, उनके संबंधित प्रतीक थे। जो जन्म था तो जन्म का प्रतीक क्या है, कमल और सांड है। ठीक है, अब बात करते हैं गृह त्याग। आपको पता है उन्होंने गृह त्याग किया था, तो गृह त्याग का प्रतीक क्या है। अगर मैं आपसे पूछूँ कि गृह त्याग का प्रतीक क्या है, तो आप कहोगे कि घोड़ा। ठीक है, जो घोड़ा है उनका गृह गृह त्याग का प्रतीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछूं अगर मैं आपसे कि आपको कि उन्हें ज्ञान का कहाँ, किसके कौन से वृक्ष के पेड़ के नीचे आपको पता है उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था, तो वो पेड़ था पीपल का, लेकिन उसे आप क्या बोलते हैं, बोधि वृक्ष भी बोलते हैं। ठीक है, ज्ञान जो प्राप्त हुआ था तो वो पीपल के पेड़ के पास हुआ था। ठीक है, पीपल, लेकिन आप उसे क्या बोलते हैं, बोधि वृक्ष भी बोलते हैं। अब बात करें निर्वाण की, कि निर्वाण के बारे में। ठीक है, निर्वाण के बारे में बात करें तो वो है आपका पद चिन्ह। ठीक है, पद चिन्ह, पद चिन्ह निर्वाण का क्या है, प्रतीक है। बात करें मृत्यु की, ठीक है, मृत्यु की बात करें तो मृत्यु का प्रतीक क्या है भाई, तो वो है आपका स्तूप। मृत्यु का क्या है, प्रतीक है, स्तूप है। ठीक है, याद रखना ये बात। तो ये ऐसे क्वेश्चन थे जो कि आपको नहीं पता होगा उनके जो प्रतीकों के बारे में। ठीक है, तो ये आप लिख लेना। और मैं एक और बात बोलूं, अगर मैं आपसे पूछूं
कि बुद्ध ने जो अपने उपदेश दिए वो किस भाषा में दिए हैं, ठीक है, कि उनने कौन सी भाषा में अपने उपदेश दिए हैं। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, याद रखना है बात। अगर अदर भी आप किसी भी की भी तैयारी कर रहे हो उसमें भी आपसे पूछा जा सकता है कि बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए हैं। तो बुद्ध ने जो अपने उपदेश दिए थे वो भाषा थी पाली, ठीक है। कौन सी भाषा में दिए हैं? पाली में दिए हैं। याद रखना, बुद्ध ने अपने जो उपदेश दिए हैं वो किस भाषा में दिए हैं? तो वो पाली में दिए हैं, ठीक है। और एक और क्वेश्चन मैं आपसे पूछूं कि किस, अगर आपने आपने सुना होगा कि जब दो वो थी, जब उनका महायान और हीयान का नाम सुना है आपने? एक मिनट, महायान, ठीक है, महायान और हीनयान का शब्द नाम सुना है? ये क्या थी? अलग अलग हो गई थी, ठीक है, इनका विभाजन हो गया था। तो अगर मैं पूछूं किस बौद्ध संगति के बाद हीनयान और महायान का विभाजन हुआ था? दोनों को दो भागों में बांट दिया गया था, ये खुद ही अलग हो गई थी। कैसे भी समझो आप, ठीक है, लेकिन वो आपसे मैं क्वेश्चन कर रही हूँ कि किस बौद्ध संगति के बाद। तो आप याद रखना, हीनयान और महायान दोनों का जो विभाजन हुआ था वो हुआ था चौथी बौद्ध संगति में, ठीक है। कौन सी संगति में? चौथी बौद्ध संगति में, ठीक है। कौन सी संगति में हो गया था? तो चौथी बौद्ध संगति में हो गया था। याद रखोगे ये बात। तो ये कुछ स्टैटिक जीके की पोर्शन था जो कि मैंने आपको बताया है, ठीक है। क्योंकि मैं करंट के साथ साथ, आपको करंट तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ जितना भी आपका रिवीजन हो जाए उतनी मैं कोशिश करती हूँ कि आपकी ज़्यादा से ज़्यादा क्या है, रिवीजन हो जाए, ठीक है। फिर चलिए, तो फिर यहीं पे करते हैं वीडियो को एंड, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आप हमारे चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर किया कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।